हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। प्यारे साथी शाम के बज ही चुके हैं 5 और आप सभी को पता है कि 5 बजे एक बहुत ही शानदार एवं जानदार हमारी यूपी जीके की कक्षा स्टार्ट होती है। तो प्रिया वर्मा हमारे साथ जुड़ती हुई, साक्षी दीपक जी, अमित प्रजापति और देखें तो नेहा पांडे, राधे राधे सर, राधे राधे, अंकित कुमार गुप्ता हेलो, विमल कुमार जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, काजल पटेल। तो सभी जोरदार तरीके से यहां पर जुड़ते हुए और मैं भी अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट करता हुआ। तो सभी के सभी मेरे साथी एक बार जुड़ेंगे और फिर हम अपने इस सेशन को लेकर चलेंगे। आज देखो, कल हमने प्रशासनिक व्यवस्था में 2 कक्षा और रह गई इसकी, फिर शिक्षा की तरफ हम रुक कर जाएंगे। शिक्षा से भी क्वेश्चन बनते हैं और बाकी तो आप फिर जो है ओडीओपी योजना, इन पॉइंटों को करते चलेंगे एक शानदार तरीके से। तो सभी एक बार जल्दी से मुझे थंब का निशान लगाकर बता देंगे कि सर जी अब हम तो रेडी, और कृपया करके इस सेशन को कर दिया जाए स्टार्ट। चलते हैं भैया जी। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित प्रमुख ऑपरेशन। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित प्रमुख ऑपरेशन चलाए हुए हैं। ठीक है, किसकी बात होगी साथी? ऑपरेशन। तो उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित प्रमुख ऑपरेशन, ये आप एक हेडिंग डालेंगे और वो ऑपरेशन क्या कार्य कर रहे हैं, एक एक पॉइंट को हम समझते चलेंगे। तो आपने, ठीक है, राम राम। चलो जी, अरे भैया आते हैं। चलो ठीक है, अब देखेंगे। एक होगा ऑपरेशन कन्विक्शन, एक ऑपरेशन आप देखेंगे सर जी, और ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कन्विक्शन। ये आप सभी को एक और हेडिंग डाल देनी है। ऑपरेशन आया और ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कन्विक्शन। कन्विक्शन, चलो सर आगे बात समझ में। ऑपरेशन कन्विक्शन, जी सर, कोई बताएगा मुझे इस ऑपरेशन का क्या कार्य है? इस ऑपरेशन का क्या कार्य है और ये क्या कर रहा है? ऑपरेशन कन्विक्शन, ठीक है, ये आप सभी एक बार लिख दो जी। ऑपरेशन कन्विक्शन, चलो ये आप सभी को एक हेडिंग डाल देनी है, कन्विक्शन, और फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। अपराधों के, जो अपराधियों को भैया जी जून 2023 में इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी। कब की बात है? जून 2023 में। और अपराधों के जो अपराधी हैं उन्हें जल्द से जल्द मेरे साथी सजा दिलाना। 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर मेरे साथी उन्हें सजा। अब पहले तो आप करेंगे इसकी शुरुआत। ऑपरेशन कन्विक्शन की शुरुआत मींस स्टार्टिंग आप लिख देना सर जी। इसकी स्टार्टिंग कब होती है? स्टार्टिंग तो आप जल्दी बताओ। स्टार्टिंग तो भैया जून 2023 में।
कब की बात कहती तो सर जी जून का महीना था और वर्ष था 2023। क्यों? अब ये भी तो क्वेश्चन पूछा गया कि ऑपरेशन कन्विक्शन की शुरुआत क्यों हुई, क्या ऑब्जेक्ट था। जघन्य अपराध, मैं भूल गया जघन्य बोलना, अपराधों के अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाना, इसका ऑब्जेक्ट, इसका जो ऑब्जेक्ट था, इसका जो उद्देश्य था, तो जघन्य अपराध। अब जघन्य कैसा होगा सर जी? तो आप लिखेंगे जघन्य अपराधों के अपराधों के अपराधों के अपराधियों को अपराधियों को जघन्य अपराधों के अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाना, जल्द से जल्द क्या सजा दिलाना, ये पॉइंट आप सभी को लिख देना होगा जी। जघन्य अपराधों के अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाना, इस ऑपरेशन कन्वेक्शन, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा संचालित एक ऑपरेशन है। जैसे एंटी रोमियो चला था, मजनू खड़े हो गए खंबे के बगल में, वहां तक नजर रहेगी जब तक धुंधला सा दिखाई ना पड़े। कॉलेजों के बराबर में देखें तो साथी, यदि पैदल का रास्ता है आने जाने का, बीच में खड़े हो गए, मोटरसाइकिल ले ली बुलेट, वहां खड़े हो गए, क्योंकि बुलेट किसी ने देखी तो है ही ना, जीवन में पहली बार तुम दिखाओगे, तो क्या होगा जघन्य अपराध। जैसे अब अपराध कैसे, बलात्कार, हत्या हो गई, किसी की डकैती, धर्मांतरण और गोकशी जैसी अपराधों में 30 दिनों के भीतर ट्रायल पूरा कर सजा दिलाना, इसका जो है, इसका क्या होगा, तो ऑपरेशन त्रिनेत्र भी आएगा। तो आप बताएंगे क्या लक्ष्य होगा सर? एक टारगेट भी होता है, लक्ष्य। अब वो जघन्य अपराध कैसे, तो किसी ने भैया बलात्कार, एक पहले आप लिखो सर जी बलात्कार, एक आप देखोगे हत्या कर दी किसी ने, हत्या हो गई सर। डकैती, तकड़ी डकैती है, डकैती हो गई। एक धर्मांतरण, धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन, ठीक है, धर्मांतरण और गौकसी, मतलब कि जो गायों की जो हत्या वगैरह जैसे अपराधों में 30 दिनों के भीतर, जैसे अपराधों में 30 दिनों के, हाँ सर जी, कितने डेज, 30 डेज के भीतर ट्रायल पूरा कर, सारी पूरी जांच कर, ठीक है ना, अब भीतर ट्रायल पूरा कर, ट्रायल पूरा कर सजा दिलाना, ट्रायल पूरा कर सजा दिलाना, ये भैया जी किसका ये कार्य होगा? ऑपरेशन कन्विक्शन का। आ रही है बात समझ में? तो ये आप बताओ सर, सुनाओ जी, सुनाओ भैया, का जो मेन एम क्राइम कंट्रोल है, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो यही तो होगा। तो जघन्य अपराधों के अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाना, ये पॉइंट आप एकदम राइट करेंगे, ठीक है। चलो जी सर जी, आवाज कट रही है, आवाज तो सही है भैया, आवाज सही है एकदम। आगे चलते हैं, एक ऑपरेशन त्रिनेत्र। अभी मेरे भैया कह रहे सर जी एक ऑपरेशन और बताओ, और ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन त्रिनेत्र। ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए गए हैं, और ऑपरेशन त्रिनेत्र के द्वारा क्या होगा, पहले तो आपको मैं बताऊं, ये ऑपरेशन मेरे भैया 10 जुलाई 2023 को स्टार्ट होता है। इस ऑपरेशन त्रिनेत्र की स्टार्टिंग, आज स्टार्टिंग तो 10 जुलाई, जी सर जी, क्या जुलाई, 10 जुलाई, और वर्ष होगा 2023, 10 जुलाई और वर्ष होगा 2023, एकदम करेक्ट है। अब देखो ऑपरेशन त्रिनेत्र बताएगा कोई, ये क्या है ऑपरेशन त्रिनेत्र?
अपराध मुक्त समाज बनाने के लिए, हाँ, अब त्रिनेत्र, तीन नेत्र तो तीसरा नेत्र तो सीसीटीवी कैमरा ही होगा। तो अपराध मुक्त समाज बनाने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा लगाना और वो जांच देखते रहेंगे भैया। अब आपने देखा भी होगा, कभी कभी वीडियो आ जाती है जैसे कि जहां यातायात के पोल पर लगा दिए जाते हैं, वो वहीं से चालान कट जाता है। तो इसी तरीके से तो त्रिनेत्र क्या है, अपराध मुक्त समाज बनाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाना। ये पॉइंट बड़ा बेहतरीन है ना। तो ये क्या करेगा, अपराध मुक्त अपराध मुक्त समाज बनाने के लिए, समाज बनाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर, कैसा होगा सर जी, सार्वजनिक स्थानों पर या स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाना, ये इसका कार्य है। ये देख लो भैया, आ रही है बात समझ में आप सभी के। तो अपराध मुक्त समाज बनाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाना, ये किसका कौन सा पुलिस की द्वारा। तो एक बात आप कर देंगे, बोलो जल्दी से, ठीक है। तो ये आपका होगा सर जी ऑपरेशन त्रिनेत्र। अब इसी के साथ एक और ऑपरेशन मेरे साथी, ऑपरेशन मुस्कान। ये पूछे जाते हैं कि कौन सा ऑपरेशन क्या कर रहा है। तो एक ऑपरेशन और आप हेडिंग डालेंगे, ऑपरेशन मुस्कान। अब मुझे ये बताओ भैया जी, मुस्कान वो ना है ड्रम वाली मुस्कान, ये चेहरे की मुस्कान होगी। अब ये कैसे मुस्कान आएगी, गुमशुदा बच्चों की तलाश करना और उनके परिवारों से मिलाना, ये यूपी पुलिस के द्वारा 2014 में गाजियाबाद की पुलिस ने स्टार्ट किया था। 2014 में गाजियाबाद पुलिस ने स्टार्ट किया, जो गुमशुदा बच्चे हैं उनकी तलाश करके और उन्हें परिवार से जब मिलाएंगे तो चेहरे पर अलग ही मुस्कान आएगी। ठीक है जी, चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आएगी। भैया बोलोगी वे गुरु जी एक बात बोलो, अरे बोलोगे भी, कहा बात ऐसी। चलो तो आप कर देना सर जी, कब की बात होगी। तो 2000 पहले इसकी जो स्टार्टिंग है, इसकी स्टार्टिंग पहले आप करेंगे, स्टार्टिंग एकदम करेक्ट आप कर देना। तो 2014 में गाजियाबाद पुलिस के द्वारा ये शुरू की गई। 2014 में गाजियाबाद, सबसे पहले गाजियाबाद पुलिस द्वारा शुरू। आ रही है बात समझ में। अब इसका जो कार्य होगा, अब ये क्या करेगी, गुमशुदा, कोई बच्चा गुमशुदा है, तहरीर लिखवा दी। तो गुमशुदा जो बच्चा होगा, बच्चों की तलाश करना, बच्चों की तलाश करना और उनके परिवारों से मिलाना। बहुत बढ़िया गुरुजी, परिवारों से मिलाना। अब मुन्ना मिल गया भैया, तो जब मुन्ना मिलेगा तो एक चेहरे पर अलग मुस्कान आएगी। ठीक है, अलग। जो सर यूपी पुलिस बदनाम क्यों है बता दो, तुम भी पुलिस में लगोगे, ठीक है, कोई बदनाम ना है, ये खामोखा की बात है। आप यहां जाओ, गुमशुदा बच्चों की तलाश करना और उनके परिवार से मिलाना, ये ऑपरेशन मुस्कान होगा जी। एक सरजी मिशन शक्ति बहुत इंपोर्टेंट है, और जिन कितनी बार क्वेश्चन आ गया मिशन शक्ति। आज देखो सर जी एक और होगा मिशन शक्ति, यहां पर आप राइट कर देना मिशन शक्ति। ये 17 अक्टूबर 2020 को, कब, 17 अक्टूबर जी सर जी,
17 अक्टूबर 2020 को स्टार्ट हो गया। 17 अक्टूबर 2020 को स्टार्टिंग हो जाती मिशन शक्ति। आ रही है बात समझ में? महिला और बच्चों के प्रति अपराधों को रोकना और उनमें सुरक्षा की भावना पैदा करना। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये आप करेंगे 17 अक्टूबर 2020 को महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध को रोकना, मिशन शक्ति। तो इसका जो उद्देश्य होगा महिलाओं और करेंगे महिलाओं और बच्चों के प्रति और बच्चों के प्रति महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों को रोकना। किसको रोकना है सर? अपराधों को रोकना, महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों को रोकना। एक बात तो ये, आज किसे अपराधों को रोकना और उनमें सुरक्षा की और उनमें सुरक्षा की भावना पैदा करना, उनमें जो सुरक्षा सिक्योरिटी सुरक्षा की भावना पैदा करना। तो ये एकदम राइट बना सर जी। ये क्या होगा? मिशन शक्ति। 17 अक्टूबर 2020 को मेरे साथी ये स्टार्ट हुआ। इसके तहत पिंक बूथ की स्थापना, एंटी रोमियो स्क्वाड की सक्रियता, महिला बीट अधिकारी की तैनाती भी की गई है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलो जी, ठीक है, तो ये आप करेंगे। इसमें क्या है? इसके तहत एक पिंक बूथ की स्थापना की गई। इस मिशन शक्ति के तहत इसके तहत हाँ सर जी, पिंक बूथ की स्थापना, पिंक बूथ की स्थापना। एक और होगा सर जी, एंटी रोमियो स्क्वाड, नाम भी बहुत अच्छा रखा है। एक और होगा एंटी रोमियो स्क्वाड, एकदम स्क्वाड, ये भी आप करेंगे। ठीक है, एंटी रोमियो स्क्वाड, ये आप जल्दी से बता देना सर जी, कौन सा स्क्वाड होगा? एंटी रोमियो स्क्वाड। और हाँ सर जी, और एक जो बिट होता है, जो क्षेत्र अधिकार होता है, स्क्वाड की सक्रियता, पहले एंटी रोमियो स्क्वाड की सक्रियता, ये होगा सर जी, एंटी रोमियो स्क्वाड की सक्रियता और महिला बीट अधिकारी की और महिला बीट अधिकारी की तैनाती की गई। अधिकारी की तैनाती की गई। चलो जी, एकदम राइट है, तैनाती की गई। ये पॉइंट भी आप सभी को कर देना है। और ये किसके तहत? मिशन शक्ति। शुरुआत 17 अक्टूबर। ठीक है जी सर जी, ये एकदम राइट क्वेश्चन होगा, तो आप बता देना सर जी राइट तरीके। अब एक और चलेंगे, ऑपरेशन पाताल। एक ऑपरेशन और चलाया और जिसका नाम था पाताल ऑपरेशन। ये यूपी पुलिस के द्वारा संचालित वर्तमान में ऑपरेशन है, और एक ऑपरेशन और है जिसका नाम था ऑपरेशन पाताल। चलो जी, अब ऑपरेशन पाताल को भी देख लेते हैं। ये ऑपरेशन पाताल, अवैध हथियारों की तस्करी और निर्माण करने पर रोक लगाना। जो अवैध हथियारों की तस्करी करते हैं, क्या होगा? अवैध हथियारों की तस्करी और जो हथियारों का जो कंस्ट्रक्शन है उस पर रोक लगाना। ये किसका कार्य होगा? ऑपरेशन पाताल का। सर जी, अवैध हथियारों की तस्करी हो रही है जी, बहुत बढ़िया। अवैध हथियारों की तस्करी, एकदम राइट है। अवैध हथियारों की तस्करी ये करना, वे
व निर्माण पर रोक लगाना। निर्माण पर क्या है सर जी? निर्माण पर रोक लगाना। चलो, एकदम शानदार आपने बताया, रोक लगाना, इसे आप कर देंगे। मेरे साथी, अवैध हथियारों की तस्करी व निर्माण पर रोक लगाना, ये ऑपरेशन पाताल होगा। एक ऑपरेशन क्लीन, नशे के सौदागरों और ड्रग माफियाओं के नेटवर्क को तोड़ना। एक ऑपरेशन क्लीन और चला सर जी। एक ऑपरेशन क्या होगा? तो सर आप राइट करेंगे ऑपरेशन क्लीन। आ रही है बात समझ में? हाँ सर जी, मेरे तो आ गई बात समझ में। ऑपरेशन क्लीन। अब क्या है ऑपरेशन? नशे के सौदागरों, सुन लो, नशे के सौदागरों, जो नशे की सौदागर हो रहे हैं, नशे के सौदागरों और ड्रग माफियाओं के, और ड्रग माफियाओं के, ड्रग माफियाओं के नेटवर्क को तोड़ना। ये भी आप एकदम राइट कर देना जी। ठीक है, ये किसका? ऑपरेशन क्लीन कर देंगे, ऑपरेशन एकदम। ठीक है, तो इनकी ईयर ना दे रखी, ये काफी पुराने हैं। ठीक है सर, कोई अपनी गर्लफ्रेंड को साथ में लेकर भागता है तो उसे कोई सजा मिलेगी या नहीं? हम सभी भाइयों का डाउट है। पहले पापान से पूछो, इन सभी भाइयों का डाउट क्या है, अपने पापान से पूछ लो। ठीक है, कि ऐसे ऐसे मैं कर दूं तो सजा मिलेगी ना मिलेगी? बैठे होंगे, देख लो। पापा ना हो तो मम्मी से पूछ लियो, फिर बताइयो मुझे। अब आगे बढ़ो जी। अब ये तो हो गए आपके ऑपरेशन वगैरह जो कि आपने किए हैं। ठीक है, जो कि आपने किए हैं, फिर आगे चलते हैं। एक और कर दो ऑपरेशन प्रहार। एक और ऑपरेशन कर देना है, तो एक ऑपरेशन और लिखेंगे, ऑपरेशन प्रहार। चलो, अब ऑपरेशन प्रहार देखते हैं सर, ये क्या कहता है ऑपरेशन प्रहार। सर जी, संगठित अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही। कैसा? संगठित अपराधियों, जो संगठित हैं, जिन्होंने संघ बना रखा है, संगठित अपराधियों, अपराधियों, संगठित अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ, और माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही। खिलाफ क्या होगा मेरे साथी? सख्त कार्यवाही करना। ये किसका उद्देश्य है? मतलब किसका कार्य होगा? तो आप बताएंगे सर जी। ठीक है, ये कर देना है एकदम राइट, आपका ऑपरेशन प्रहार। ये पॉइंट है, ये कुछ ऑपरेशन जो कि मैंने आप सभी को कराए, तो इन्हें एक बार याद भी कर लेना आप। इसी के साथ सर जी चलते हैं विशेष संगठन। एक हेडिंग और डालेंगे, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। अब एक हेडिंग और कर देना, विशेष संगठन। भैया जी कौन सा? विशेष संगठन। और यहां से देखो, विशेष संगठन से क्वेश्चन बनते हैं जी। और इस टॉपिक में, हाँ सर, ये स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, यहां से क्वेश्चन बनेगा और आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, पहले चलो, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन की बात है तो इन्हें भी आप करेंगे। चलो सर जी, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या हो गया? जैसे आपका भैया, जैसे आपका आ गया ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपका आ गया लोकायुक्त, जैसे आपका आ गया राज्य मानवाधिकार,
जैसे आपका आ गया राज्य महिला आयोग, अधिकार कह रहा हूं, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग, जैसे आपका आ गया सूचना आयोग और लोकायुक्त। अब यहां से जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के फर्स्ट लोकायुक्त कौन थे, लोकायुक्त का कार्य क्या होता है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये सारी चीजें यहां पर चलेंगी। ठीक है, तो आप करेंगे भैया ऑर्गेनाइजेशन की बात यहां पर आई तो आप एक हेडिंग डालेंगे उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त। आप पहले एक हेडिंग डाल देना उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त। अब ये लोकायुक्त जो होता है इसको क्या कार्य है? उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त, पहले तो आप सभी को ये हेडिंग डालनी है लोकायुक्त इन उत्तर प्रदेश, है ना? तो क्या होगा सर जी? लोकायुक्त इन उत्तर प्रदेश, सेम यही होगा। ठीक है, मतलब कि इसमें लोकायुक्त इन उत्तर प्रदेश, लोकायुक्त इन उत्तर प्रदेश। चलो जी, अब एक बात हम लेकर चलें, ये एक भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है। ये जो लोकायुक्त है एक भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है जो सार्वजनिक पदों पर बैठे व्यक्तियों, जो सार्वजनिक पदों पर बैठे व्यक्तियों जैसे कोई मंत्री हो, विधायक हो या सरकारी अफसर हो, उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार है उनकी जांच करती है। अब कोई विधायक जी आ गए चपेट में भ्रष्टाचार के, तो उनकी जो जांच जो करेगी वो कौन करेगा? लोकायुक्त। आ रही है बात समझ में? कौन करेगा? तो लोकायुक्त। अब देखो जी, पहले तो मैं बात करूं ये लोकायुक्त क्या है? एक भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है। पहला तो पॉइंट ये आप सभी को लिखना है, लोकायुक्त जो होगी एक भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है। कौन सी सर जी? भ्रष्टाचार विरोधी ये संस्था होगी, विरोधी संस्था होगी। चलो जी, एक ये भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है, ये तो पॉइंट आप सभी को कर देना है। जो सार्वजनिक पदों पर बैठे, जो सार्वजनिक पदों पर बैठे, जो सार्वजनिक पदों पर बैठे जैसे मंत्री, विधायक, सरकारी अधिकारी। जैसे आप मान लो कोई मंत्री जी हैं, कोई विधायक है या कोई सरकारी अधिकारी है, मंत्री, विधायक या सरकारी अधिकारी, कोई भी है सरकारी अधिकारी में, सरकारी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार, अधिकारी के खिलाफ अब भ्रष्टाचार की जो रिपोर्ट वगैरह है, खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की, खिलाफ भ्रष्टाचार की जो शिकायतें हैं, शिकायतों की जांच करती है, शिकायतों की जांच करती है। ठीक है, कौन? लोकायुक्त। ये एक संस्था है, मैंने बता दिया आपको इसका कार्य है। अब आप कहेंगे सर जी कि इसका कार्य क्या है, तो आप जो है बता देना कि इसका कार्य सर ये होगा, इसका कार्य भैया जी ये बनेगा। सर जी लिखने तो दो, ठीक है? तो भैया मैं तुम्हारे हाथ थोड़ी रोक रहा हूं, है भैया। चलो जी, यहां तक पॉइंट आप सभी की समझ में आए तो आगे बढ़ें।
जल्दी बताओ। ठीक है, आए तो आगे बढ़े जी, बढ़ जाओ सर, आए तो आगे बढ़ो। अब देखो लोकायुक्त, इसकी स्थापना 14 सितंबर 1977 को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उपलोक आयुक्त अधिनियम 1975 के तहत की गई थी। आज पहले मैं स्थापना की बात करूं, स्थापना इस्टेब्लिशमेंट, ये पॉइंट और लिख देना, स्थापना इस्टेब्लिशमेंट, और इस्टेब्लिशमेंट क्या होगा? 14 सितंबर 1977। सर जी आप 14 सितंबर 1977 एकदम राइट कर देना को इसकी स्थापना। उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त, जी सर, कौन से आयुक्त की बात? उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उपलोक आयुक्त, तथा मेरे साथी उप लोक आयुक्त अधिनियम 1975 के तहत। उपलोक आयुक्त अधिनियम, और अधिनियम कौन सा था? 1975। इसके तहत 1975 के तहत इसकी स्थापना की गई। मेरे साथी एस्टेब्लिशमेंट, क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की स्थापना किस वर्ष की जाती है, तो आप बताएंगे 14 सितंबर, उस दिन जिस दिन मेरे साथी हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को ही तो हिंदी दिवस, और विश्व हिंदी दिवस आ जाए तो 10 जनवरी। तो 14 सितंबर 1977 को इसकी स्थापना और एक अधिनियम आया, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उत्तर प्रदेश उपलोक आयुक्त अधिनियम 1975 के तहत। आ रही है बात समझ में? चलो जी, एकदम राइट है, एकदम करेक्ट होगा, एकदम करेक्ट ये होगा। और ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि प्रथम लोकायुक्त कौन थे? मेरे साथी फर्स्ट लोकायुक्त कौन, पहले बताएगा कि भैया जी पहले लोकायुक्त? आज हाथ उठाओ जल्दी से। न्यायमूर्ति विशंबर दयाल, बहुत बार क्वेश्चन आया, नाम था न्यायमूर्ति विशंबर दयाल। ये आप कर दो सर जी, न्यायमूर्ति विशंबर दयाल, एकदम करेक्ट, विशंबर दयाल। इसका मुख्यालय, हमसे पूछा मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय लखनऊ में सर। मुख्यालय भी लोकायुक्त मुख्यालय, तो आप एकदम करेक्ट करेंगे, तो राजधानी लखनऊ में ही होगा सर। राजधानी हमारी लखनऊ, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये कार्य स्थापना, ये प्रथम कार्यकाल 5 ईयर का। ठीक है, कार्यकाल टाइम पीरियड जो होगा, कार्यकाल जो होगा, तो कोई बताएगा मुझे कि इनका कार्यकाल लोकायुक्त का 5 ईयर अथवा 70 वर्ष, जो भी पहले हो, 5 वर्ष अथवा कार्यकाल तो 5 वर्ष का ही होगा, अथवा 70 वर्ष, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। ये बात समझ में ना आई? सर जी आप बन गए भैया जी 67 साल के, 67 वर्ष की उम्र आपकी हुई, और तब आप बने लोकायुक्त। 67 और 5 कितने हो गए? 72। आपकी रिटायर की उम्र कितनी है? 70। तो इसलिए आप 3 वर्ष ही कर पाओगे कार्य। आप बने 55 वर्ष के, और आप 5 और कर दो, 60 वर्ष पूरा कार्यकाल कर जाएंगे राजी खुशी। तो कहने का मतलब है 5 वर्ष अथवा 70, जो भी पहले हो, जो भी मेरे साथी पहले हो, वो आप एकदम करेक्ट कर देना। दूसरी बात क्या होगी? पहले कार्यकाल था 8 वर्ष का। ठीक है, पहले जो कार्यकाल हुआ करता था, पहले जब स्टार्टिंग हुई, पहले 8 वर्ष था सर जी, 8 वर्ष। आज मैं आपको बता दूं, और सर जी इनकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट
आप बताएंगे कि नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल सर। आज नियुक्ति की तरफ चलो जी। आज अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट ये भी आए क्वेश्चन तो आप करेंगे राज्यपाल। राज्यपाल किसकी सलाह पर? गवर्नर। हाँ सर, ये जो गवर्नर है, गवर्नर किसकी सलाह पर? तो आप बताएंगे सर जी, गवर्नर जो है मतलब मुख्यमंत्री सलाह, एडवाइज, एडवाइज जो होगी सलाह मुख्यमंत्री। वर्तमान में कौन मुख्यमंत्री हैं? जैसे अब कोई भी लोकायुक्त बनेगा तो मुख्यमंत्री होंगे, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय मीन्स हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और वे विपक्ष के नेता की सलाह, वे विधानसभा के विपक्ष के नेता की सलाह पर, नेता की सलाह पर ये होगा सर। भैया जी नियुक्ति अपॉइंटमेंट गवर्नर राज्यपाल करेंगे, मुख्यमंत्री उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा के विपक्ष के नेता की सलाह पर नियुक्ति हो जाएगी। किसी मेरे भाई बहन को कोई डाउट है? जल्दी बताएंगे, जल्दी बताओ। हाँ, ये करेक्ट हो गया। सलाह किस किस की होगी? तो ये तीनों एडवाइज अपनी देंगे, तब मेरे साथी इसकी नियुक्ति लोकायुक्त की जाती है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, यही आए हैं। बहुत बढ़िया सर जी, आज बहुत गुस्से में लग रहे हो, हंस ना रहे। अरे भैया बस खामोखा की बात, अपनी कक्षा पर फोकस करो। मेरा हंसने रोने से कुछ ना है। तुम यहाँ देखो, इसे बोर्ड है। अब जो है आई लिया धरा दिन यूं ही जावे, और रह रहे हैं 2-3 महीना, 2-3 महीना रह रहे हैं, उसके बाद वही हो जाएगा, खेल खत्म, पैसा हजम। तो फिर देखेंगे, कुछ ऐसे हो रहे हैं जो ओवरेज हो जाएंगे, जो आश्रित ही हैं इसी भर्ती पर। कुछ ऐसे हैं जो इंटर करके उन्हें पहले ही भर्ती मिल गई, वो मजे मजे में हैं, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग ही शब्द हाथ से लिखे जाते हैं। अब जो अभी नए नौसरे निकल कर आए हैं, जिन्होंने पहली बेर भरा है, वो मजे में पूरे। वे गर्लफ्रेंड की बात करेंगी, सारी बात उनका, क्योंकि भरी रहे में। और जो ओवर एज हैं, जिन्हें कई ठोकर लग गए, बस लग रहे हैं बेचारे, दिन रात एक कर रखी है उन्होंने। तो बढ़िया तरीके से आप करो। अभी के लोकायुक्त बताओ, पहले धैर्य पकड़ो। तो चलो, ये हो गए सर जी, हो गए जी। अब वर्तमान लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा। अब वर्तमान की बात आती है, वर्तमान लोकायुक्त, ये पॉइंट और करो जी। वर्तमान लोकायुक्त जिनका नाम होगा वर्तमान लोकायुक्त संजय मिश्रा, न्यायमूर्ति संजय मिश्रा, न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति नाम होगा संजय मिश्रा। ये भी पॉइंट आपको कर देना, न्यायमूर्ति संजय मिश्रा। और साथ ही न्यायमूर्ति एन के मेहरोत्रा सबसे अधिक समय तक लोकायुक्त बनने वाले व्यक्ति थे। एक नाम और होगा सर जी, न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति एन के मेहरोत्रा। मेरे भैया जी कौन से? न्यायमूर्ति एन के मेहरोत्रा। और ये इनका जो कार्यकाल था 2006 से
2016 तक, तो 10 वर्ष तक सबसे अधिक समय तक लोकायुक्त बनने वाले, सबसे अधिक समय तक, ठीक है, सबसे अधिक समय तक लोकायुक्त पद पर रहने वाले, लोकायुक्त पद पर रहने वाले, ये आप एकदम राइट करेंगे, रहने वाले, ये पॉइंट आप सभी को कर देना है, ठीक है। ये सबसे अधिक समय तक रहे न्यायमूर्ति एन के मेहरोत्रा। चलूं जी, यहां से आगे चलूं, चलो जी। अब एक नाम और, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, एक और करेंगे, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। उत्तर प्रदेश, अब लोक सेवा आयोग पर चलो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, और इससे हम बोल दें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की बात होगी। चलो जी, ठीक है, ये भी आप सभी को एक हेडिंग डाल देनी है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। अब बात आती है सर जी, इस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अप्रैल 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। पहली बात, स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ हम चलें। आज एस्टेब्लिशमेंट, कई बार क्वेश्चन आया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां स्थित है। पहले एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1937 को इसकी स्थापना हो गई भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। यह भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम, और ये अधिनियम आपका बना सर जी 1935 के तहत। 1935 के तहत इसकी स्थापना हुई, और जिसका मुख्यालय, आज मुख्यालय हम देखें तो आप एकदम राइट कर देना, प्रयागराज में सर। इसका जो मुख्यालय होगा वो आपका होगा प्रयागराज। ये भी आप सभी को बता देना है कि सर उत्तर प्रदेश, अब इसका राज्य भी विभिन्न सेवाओं में उम्मीदवारों की भर्ती के ऑब्जेक्ट से, मतलब इसका उद्देश्य राज्य में जैसे RO की, यूपी PCS की, ये जो भर्ती उम्मीदवार हैं इनकी प्रक्रिया चयन से के लिए इसकी स्थापना की गई है। और ये बात सुन में। अब दूसरी बात, एक और सर मुख्यालय हो गया सर जी। वर्तमान कार्यकारी आयोग को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विनियमन 1976 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये भी आप करेंगे, वर्तमान कार्यकारी आयोग को, ये पॉइंट आप सभी लिख देना, वर्तमान कार्यकारी आयोग को। कितना शानदार क्वेश्चन होगा। वर्तमान कार्यकारी आयोग, आज जो कार्य है आयोग को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, हाँ सर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विनियमन, विनियमन, ठीक है, विनियमन यही होगा ना, विनियमन 1976 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 1976 द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
ये पॉइंट आप सभी को लिखना है, किया जाता है। आ रही है बात समझ में? वर्तमान कार्यकारी आयोग, वर्तमान कार्यकारी आयोग को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विनियमन 1976 के द्वारा नियंत्रित। प्रथम अध्यक्ष बताओ इसके। आज प्रथम अध्यक्ष देखूंगा तो आप ही को बताना है। फर्स्ट प्रेसिडेंट लोक सेवा आयोग, तो बताओ पहले जो अध्यक्ष बने थे इसके, सर D.L. ड्रेक ब्रोकमैन। सर D.L. ड्रेक ब्रोकमैन। कौन से? D.L. ड्रेक ब्रोकमैन। बहुत बढ़िया सर, ये बन गए पहले अध्यक्ष। 3 अप्रैल 1937 से कार्य भार संभालिया प्रयागराज में, और सर 1 अप्रैल 1942 तक, 1 अप्रैल 1942 तक ये इस पद पर रहे थे। सर D.L. ड्रेक ब्रोकमैन ये होंगे। और इसके प्रथम सचिव ये भी आप बताओ सर जी। पहले फर्स्ट सचिव कौन थे? राय साहब महेशानंद घिल्डियार। राय साहब महेशानंद भैया जी कौन से? महेशानंद, राय साहब महेशानंद घिल्डियाल ये पहले सचिव बने थे। घिल्डियाल, राय साहब महेशानंद घिल्डियाल। और वर्तमान संजय श्रीनेत। वर्तमान अध्यक्ष की बात आई ना सर, वर्तमान अध्यक्ष भी आप कर देना, तो संजय श्रीनेत वर्तमान अध्यक्ष। ये आप बताओ, वर्तमान अध्यक्ष संजय श्रीनेत। चलो जी, तो श्री संजय श्रीनेत ये होंगे वर्तमान अध्यक्ष। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। तो इन पॉइंटों को मेरे साथ ही आप करते चलना। यहां से कल मुलाकात करूंगा और आगे की कक्षा पर कल ना मंडे, अब मंडे विचार करेंगे हम, इन्हें एकदम शानदार वे में करेंगे। कुछ ऑपरेशन सारे ही हो गए, ये सारी चीजें एकदम शानदार तरीके से मैंने कराई हैं। तैयारी करते चलना है, ये मौका बार बार नहीं आएगा, ठीक है? ये मौका मेरे साथी बार बार नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बस 2-3 महीने की तो बात है, इस गर्दन को झुका दो, फिर सदा उठी रहेगी, फिर झुकाने की जरूरत ना पड़ेगी। तो इसी के साथ भैया जी मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।